मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट का लेसन 9 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बताएंगे। सबको मालूम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं। वन्य जीवन यानी कि वन में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जीवन किस प्रकार है। वन में रहने वाले लोग बहुत सारे जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जो कि उनका घर होता है जंगल ही। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पतियाँ और उसके वन्य जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और कुछ घास के स्थल भी बताया गया है जिसमें शीतोष्ण घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ। तो आप लोग अपनी किताब खोलने के बाद उसमें देखेंगे कि लेसन में क्या दिया गया है। तो सब लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो तंत्र में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है और इसमें मानवीय सहायता के बिना यह विकसित नहीं होती है, क्योंकि यह जो है क्या है, मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह सब एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी मनुष्य जो के द्वारा ही यह विकसित होता है। अब वन जो होते हैं तो वन में यानी बहुत सब लोग जंगल देखे होंगे, वन देखे होंगे, तो उसमें जो है जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं, वह जानवरों के रहने का स्थान होता है और वह उसमें जो फल या पेड़ पौधों के बहुत सारे ऐसे जानवर जो टहनियों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो इस प्रकार से वन जो है बहुत ही उपयोगी भी होता है, क्योंकि वन से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, लकड़ियाँ निकाली जाती हैं जिससे कि कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, घर मकान बनाने के काम में आते हैं, रेलवे की लाइनें बनाने के काम आती हैं, कोच के डिब्बे बनाने के काम में आते हैं। तो बहुत सारे वन जो है उपयोगी होता है, क्योंकि वन के कारण ही हमारे वातावरण जो है शुद्ध होते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। ये वन अधिक वर्षा वाले पश्चिमी घाट के क्षेत्रों और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम के कुछ ऊपरी हिस्सों और तमिलनाडु तक ही सीमित होता है। इसका एक सीमित स्थान बता दिया गया है कि यह इन सब जगहों पर सीमित होता है। पूरी वर्ष भर यहाँ 1800 और 2500 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। यहाँ चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं जिनकी मोटी ऊपरी टांग है, यानी कि इस तरह के पेड़ पौधे जो यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं जहाँ की सदाबहार पेड़ यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं पेड़। सदाबहार का अर्थ ही होता है कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़। ये पेड़ खूब लंबे होते हैं और इनकी ऊंचाई होती है, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसमें। साथ ही कोई सूर्य की रोशनी छान कर निचले स्तर तक पहुँचती है, यानी कितने पत्ते इसके चौड़े होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, पेड़ पौधे ही जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वृक्षों का अपने पत्ते गिराने का विशेष समय नहीं है, इसलिए ये वन वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। और इन वनों के व्यावसायिक रूप से उपयोगी वृक्षों में मोहगनी, शीशम और सिंकोना और रबर है। इन वनों में आमतौर पर पाए जाने वाले पशुओं में बंदर हैं, हाथी, हिरण, लंगूर और एक सींग वाले गैंडे आसाम और पश्चिम बंगाल के वनों में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार का अर्थ ही होता है कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ पौधे, यानी कि इनकी पत्तियां जो है वो एटम सीजन या पतझड़ में भी नहीं गिरती हैं। इन पशुओं के अलावा बहुत से पक्षी, निष्क्रिय, भालू, चमगादड़, बिच्छू और घोंघे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे पे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। पर्णपाती का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों से जो पत्तियां गिरती हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वनों के वृक्ष शुष्क गर्मी में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिराते हैं, यानी कि पत्ते गिराते हैं, इसलिए उनको पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहा जाता है। वृक्षों में जहाँ अधिक स्थान दिया गया है वहाँ आसानी से निचले स्तर तक पहुँचता है। वहाँ जड़ी बूटियों और झाड़ियों के रूप में निचली परत का अच्छा विकास है। यहाँ आमतौर पर मिलने वाले वृक्ष साल, सागौन, शीशम, नीम और बांस हैं और पशुओं में हाथी, गैंडा, बांस, शेर, जंगली जानवर में शेर, ये सभी पाए जाते हैं। पंछियों में सारस है, बांस है, मोर है और किंगफिशर सम्मिलित है। तीसरे में आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण का अर्थ होता है जहाँ पर कि ठंडा प्रदेश होता है और जो है साल भर वर्षा लगभग होती है,
प्रचुर मात्रा में। यहाँ चौड़ी और सुई जैसी पत्ती के वृक्षों वाले मिश्रित पेड़, सुई जैसे नुकीले पत्तियां इसकी पाई जाती हैं। इस पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो किस तरह की होती हैं, नुकीलेदार होती हैं। वृक्ष पौधों में ओक है, लॉरेल है, मैग्नोलिया है, देवदार है, नीलगिरी और हेमलॉक आदि शामिल है। ये पेड़ पौधों के नाम हैं। आम पाए जाने वाले पशुओं में भालू, पहाड़ी शेर, भेड़िया, पांडा और हिरण है, ठीक है। और पंक्षियों में गरुड़, बत्तख, सारस, बाज आदि शामिल है इसमें। अब इसके बाद आते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि ठंडे प्रदेशों में किस प्रकार के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ग्रीष्मकाल गर्मी भरा, नम और शीत ऋतु ठंडी कोहरे वाली होती है। तो जहाँ पर ठंडा होता है इसका मतलब शीतोष्ण होते हैं। वर्षा सागर और ग्रीष्मकाल में अधिकतम वर्षा होती है। सर्दियों में ये अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं और गिरने से पहले पत्तियों के रंग चटक हो जाते हैं, यानी गिरने से पहले उस पत्तियों का रंग जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और मुख्य वृक्षों में ओक, बांस, एस, बीच, मेंगल और एल्म है। पशुओं में लोमड़ी, भूरा, भालू, हिरण, भेड़िया, जंगली बिल्ली, खरगोश, ये सभी इस पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क भरी गर्मी भरा और शीत ऋतु हल्की नम होती है। ये चपरायल कहलाते हैं। ये खुले वन छोटे प्रसार वाले वुडलैंड और चौड़ी पत्तियों वाली झाड़ियाँ हैं जो सदाबहार हैं। वृक्षों झाड़ियों की छोटी कठोर चमड़े जैसी या मोटी पत्तियां गर्मियों में सूखे के दौरान जल की कमी का प्रतिरोध करने में सक्षम होती हैं। महत्वपूर्ण वृक्षों में कार, ओक, जीव ओक, ताड़, जैतून और महोगनी भी हैं। यहाँ पाए जाने वाले पशुओं में कंगारू, लोमड़ी, नेवला, जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। पंक्षियों में बस्टर्ड, कैलिफोर्निया बटेर और कैप, सुगर बर्ड आदि पाए जाते हैं। अब आते हैं इसके बाद शंकुधारी वन में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ लंबी सर्दी, यानी कि ज़्यादातर सर्दियों का ही मौसम वहाँ रहता है, ठंडा प्रदेश ही रहता है, वहाँ पर इस तरह के इन्हें यूरेशिया में टैगा और उत्तरी अमेरिका में उत्तरी वायु समुद्री वनों के रूप में भी जाना जाता है। वृक्ष सीधे तने वाले, शंकुवार और छोटी सुई जैसे पत्तियों वाले होते हैं। इनकी पत्तियां जो छोटी, जैसे पीपल का पेड़ होता है उसकी पत्तियां ऊपर चौड़ी होती हैं, नीचे सुई के आकार की होती हैं, तो वैसे ही इसकी भी पत्तियां होती हैं। ये शंकुवार कहलाती हैं क्योंकि इन्हें शंकु होता है। महत्वपूर्ण वृक्षों में चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्क है। पशुओं में काले भालू, दालिया, भेड़िया, बारहसिंगा और पंक्षियों में बरले, ग्राउस, बाज और उल्लू शामिल है। अब कुछ घास के मैदान भी दिए गए। घास के स्थान क्या क्या हैं? घास के मैदान वे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति पर घास के एक सतत आवरण का प्रभुत्व होता है, यानी जहाँ पर ज़्यादातर घास उगती हैं उस जगह को घास का मैदान या घास का स्थल कहा जाता है, क्योंकि घास को लगाए नहीं जाते हैं। पेपिरस यूप्रेस के घास ऐसे होते हैं जो कि अपने आप उग जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कि घास ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ती है, उसको घास का स्थल भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ बढ़ोतरी की अवधि में कम और जल की कमी होती है। घास के मैदानों के इन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। ये सामान्यतः जंगली भैंसे, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल जाती है। ये अपने आप फैलते भी हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का वन स्थल है। तो घास स्थल में भी अब इसमें सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ आदि महत्वपूर्ण जानवर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, जैसे राजस्थान में सब लोग जानते हैं कि पानी की कमी होने के कारण बरसात कम वहाँ पर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बालू वाला क्षेत्र है, रेत वाला क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ पर पानी की मात्रा कम होने के चलते वहाँ पर और भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, इसलिए वहाँ पर कटीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं। जैसे डॉट पॉम यानी कि खजूर का पेड़ होता है, बबुल का पेड़ होता है, बहुत सारे कैक्टस वाले पेड़ यानी कि कटीले झाड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह के नागफनी है, महोगनी है, ये सब सारी जो कैक्टस के पेड़ हैं, कटीले वाले पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर उगते हैं। उसको उगाया नहीं जाता क्योंकि वह अपने आप उगती हैं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है इतनी लंबी होती है कि ज़मीन के नीचे तक काफ़ी लंबी होने की वजह से गर्मी में अपने आप वो सूख भी जाता है। लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत बरसात होती है उसके बाद फिर वो अपने आप कटीले पेड़ पौधे या झाड़ियाँ जो है फिर अपने आप पनपने लगते हैं या उगने लगते हैं।
तो ये शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। महत्वपूर्ण पशु में ऊँट, कंगारू और चूहे। ऊँट को जिसको कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि वह आपको उसके जो पंजे होते हैं उस पंजे की वजह से इतनी तेज से उस बालू पर या रेत पर दौड़ता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊँट को। उसके बाद आते हैं टुंडा, जहाँ पर कि हमेशा ठंडा प्रदेश रहता है, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं, जहाँ के सेंटीमीटर कम होते हैं। केवल छोटे पौधे जो गर्म मौसम में तेजी से विकसित होते हैं और 2 से 4 महीने के बीच जीवित रह सकते हैं, यहाँ होते हैं। यानी कि यहाँ ठंडा प्रदेश होने के चलते यहाँ पर 2 ही 4 महीने तक के लिए सिर्फ पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। उसके बाद इतना ठंडा रहता है, बर्फ में कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके पौधे काई और शैवाल हैं, जिनमें मुख्य रूप से काकबेरी के रूप में छोटी झाड़ी भी शामिल है। जानवरों में ध्रुवी भालू, आर्कटिक भेड़िया, आर्कटिक लोमड़ी, कस्तूरी बैल और हिरन आदि, और पक्षियों में जल पंछी, टिटोरी और प्लोवर आदि शामिल हैं। पेंगुइन और तेंदुए जो है आर्कटिक में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन एक पक्षी होती है जो कि बर्फ में, यानी कि ये 2 पैर पर ही चलती है। आप लोग फिगर में भी देखेंगे 2 ही पैर इसके होते हैं, गद्देदार इसके पैर होते हैं, और यह बर्फ में ही जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उसी को पेंगुइन खाता है। आप लोग आर्कटिक यानी कि ठंडे प्रदेशों में बर्फ पर ही यह चलता है। तो आज इस लेसन में यानी कि यह बताएं हम कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, और इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितने प्रकार की हैं इसके बारे में पढ़ाएं। और घास के मैदान, यानी कि जहाँ पर घास के मैदान सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर कि उसको उगाया नहीं जाता है, वो अपने आप होता है, तो घास के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ें। तो बच्चों, आप लोग इस बुक खोल करके इस लेसन को पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मैचिंग दिए हुए हैं उस लेसन को आप करेंगे। और पहले तो इस लेसन को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है।